झारखंड में आज शाम 5 बजे के बाद से पहले चरण के लिए प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। चुनावों से प्रदेश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बड़े नेताओं का लगातार दौरा जारी है। एक तरफ भाजपा 2019 की हार से सबक लेते हुए जोर शोर से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं जेएमएम अपनी सहयोगी कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के प्रयास में लगी हुई है। इन चुनावों में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती है आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों पर अपना प्रदर्शन बेहतर करना। ऐसे में आइए समझते हैं कि जिस पार्टी ने 2014 के चुनाव में अकेले अपने दम पर 37 सीटें जीती और आजसू के साथ मिलकर झारखंड में सरकार बनाई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 आते आते वो जादू खत्म हो गया और सत्ता हाथ से चले गई। साल 2014 में हुए चुनावों में भाजपा ने मोदी लहर के दम पर अकेले अपने दम पर प्रदेश की 37 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की और जेएमएम कांग्रेस दोनों ने मिलाकर महज 25 सीटें जीती थी। साल 2019 आते आते 2014 की मोदी लहर थोड़ी फीकी पड़ गई। उस साल हुए चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वापसी करते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर कुल 46 सीटों पर जीत दर्ज की और सरकार बनाई। इन चुनावों में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के लिए सबसे बड़ा कारण बनी आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटें। जेएमएम और कांग्रेस ने इन 28 सीटों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी महज 2 सीटें ही जीत पाई। साल 2019 के विधानसभा चुनावों में इन आरक्षित सीटों के अच्छे प्रदर्शन करने वाली जेएमएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया। आदिवासियों के लिए आरक्षित प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि भाजपा इन 5 लोकसभा सीटों पर हार गई। ऐसे में आगामी चुनावों में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन तय करेगा कि प्रदेश में सत्ता में उनकी वापसी होगी या नहीं। इन आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने जीत के लिए हर दांव अपना रही है। चुनाव से 3 महीने पहले ही बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। टिकट बंटवारे से लेकर नाराज नेताओं को मनाने का दौर और फिर चुनावी कमान संभालना, एक एक कर बीजेपी सारी तैयारियों में जुटी रही। लक्ष्य बस एक कि ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षित सीटों पर बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन। 2019 के चुनाव की भूल को सुधारते हुए बीजेपी ने इस बार आजसू से भी गठबंधन किया। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि 2024 का चुनावी परिणाम किसके पक्ष में रहता है। क्या बीजेपी अपनी उम्मीद के मुताबिक इस बार परिणाम लाने में सफल साबित होती है या फिर इंडिया गठबंधन एक बार फिर से चुनावी मैदान में बाजी मार जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।